वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज का टॉपिक कैस्पियन सी। कैस्पियन सी पिछले वर्ष क्यों चर्चा में रहा था, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं महत्वपूर्ण जो हमें पता होने चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढते हैं कि विश्व के अंदर कैस्पियन सी कहाँ है। तो यूरोप के अंदर काकेशस पर्वत श्रृंखला है, उसके ईस्ट पार्ट के अंदर है, और जो मध्य एशिया के स्टेपी हैं यानी विस्तृत घास के मैदान हैं उनके वेस्ट में हैं, और रसिया के जो फर्टाइल लैंड हैं साउदर्न पार्ट के उनके साउथ में हैं, और ईरान की पहाड़ियों के नॉर्थ में है। तो यह इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। वहीं कंट्रीज़ की बात करें तो 5 कंट्रीज़ इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं: रसिया, ईरान, अज़रबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं और यह इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष यह काफ़ी चर्चा में रहा था 2 कारणों से। एक तो 1 जुलाई 2021 को ईरान ने नौसेना अभ्यास इसके अंदर किया था। इसके अंदर 77,000 किलोमीटर जो स्क्वायर एरिया है उसके अंदर तक जाते हुए ऑपरेशन ड्रिल, जिसका नाम रखा था सस्टेनेबल सिक्योरिटी, उसके तहत इतने बड़े क्षेत्र के अंदर नौसेना अपनी आगे तक भेज दी थी और वहाँ पर अपना दावा जाहिर किया था। उस पर भी काफ़ी हंगामा मचा था, चर्चा में रहा था। इसके अतिरिक्त 5 जुलाई 2021 को यहाँ अजरबैजान के पास कैस्पियन सी के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक्सप्लोजन हुआ था, काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ था, तब वह सुर्खियों में था। हालांकि उसके कारण आज तक पता नहीं चले हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि कोई मड वोल्केनो यहाँ पर एक्टिव हो गया था। उसके अंदर जो एक्सप्लोजन हुआ था उससे यहाँ पर विस्फोट हुआ था। तो यह इन 2 कारणों से चर्चा में रहा था। अब इसकी कुछ एक अन्य फैक्ट्स और जानते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, यानी विश्व का जो स्थल भाग से घिरी हुई जितनी भी वाटर बॉडी हैं उसके अंदर यह सबसे बड़ा है। विश्व की सबसे बड़ी झील हम कह सकते हैं। इतनी बड़ी है कि इसे हमने सागर कह दिया है, कैस्पियन सागर। इसके सरफेस एरिया की बात करें तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो काफ़ी विशाल है। वाटर वॉल्यूम 78,200 घन किलोमीटर पानी इसके अंदर आ सकता है। सैलिनिटी यानी लवणता की बात करें तो 1.2% यानी इसका पानी खारा है। यदि आप इसका 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसके अंदर आपको 12 ग्राम लवणता की मात्रा मिलेगी। वैसे तो आमतौर पर समुद्रों के अंदर, सागरों के अंदर 4 ग्राम ही नमक होता है, तो इसके अंदर 3 गुना ज़्यादा खारापन आपको देखने को मिलेगा। पोल्यूशन की बात करें तो चूँकि इसके अंदर कई नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे रसिया से ही जो फेमस नदी है वोल्गा, तो वोल्गा नदी के यहाँ पर इन तटों पर समुद्र में गिरने से पहले काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, अन्य केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो जो भी केमिकल्स हैं या बायोकेमिकल्स हैं वे बिना किसी कोई सुरक्षा इनकी नहीं है, बेरोक टोक इस समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाता है। UNEP ने भी इसके ऊपर कई बार इसका जिक्र किया है, रिपोर्ट्स के अंदर बताया है कि इसके जो एक्वाटिक लाइफ है, जो समुद्री जीवन है, इसके अंदर रह रहे स्पेसीज़ का वो खतरे के अंदर है। कई प्रजातियाँ बिल्कुल खतरे के कगार पर हैं। तो पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त यहाँ से यूराल रिवर भी आती है, एक टेरेक रिवर यहाँ से, और कुरा रिवर अज़रबैजान से होती हुई आती है। तो कई नदियाँ आकर इसके अंदर गिरती हैं। रिमेनेंट ऑफ द एंशियंट पैराटिस सी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह हमने देखा कि सुपर कॉन्टिनेंट था शुरू के अंदर, जिसका वैगनर ने जिक्र किया है, पेंजिया। तो सभी महाद्वीप आपस के अंदर जुड़े हुए थे, लेकिन उनके बीच के अंदर एक सागर था जिसे कि टेथिस सागर कहा जाता है। तो उसी टेथिस सागर का ही यह एक बचा हुआ हिस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशियंट है। तो यह अपने आप के अंदर काफ़ी यूनिक हो जाता है कि यह उस टेथिस सी का ही एक पार्ट है। तो इसलिए इसकी सी फ्लोर, वैसे तो आमतौर पर जो सी फ्लोर हैं वे ग्रेनाइट के होते हैं, चट्टानों के होते हैं, लेकिन ये क्या है, बेसाल्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा।
यानी इसका यदि सारा पानी निकाल दें तो नीचे से आपको इसकी सरफेस है वह बेसाल्ट की बनी हुई दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जो भी कंट्रीज़ इनके साथ बॉर्डर करती हैं उनकी जीडीपी के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर मिनरल्स इस सी के अंदर निकाले जाते हैं। तो सभी कंट्रीज़ का लगभग 10% जीडीपी के अंदर कैस्पियन सी का योगदान है। एक्सपोर्ट की बात करें 40 से 50% तक एक्सपोर्ट की है, यानी यहाँ के मिनरल एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसकी यदि बाउंड्री की बात करें, शोर कितना किनारा है, 7000 किलोमीटर तक इसकी बाउंड्री है। औसत गहराई की बात करें तो इसकी 211 मीटर एवरेज डेप्थ है इस सी की। एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो इसके अंदर कई यूनिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जैसे कैस्पियन टर्टल है, इस प्रकार के टर्टल और कहीं नहीं मिलते। कैस्पियन गुल हैं या कैस्पियन जीज हैं, ये अपने आप के अंदर यूनिक हैं क्योंकि इस प्रकार के कहीं भी नहीं मिलते और इनके आगे कैस्पियन लगा दिया जाता है क्योंकि इनका ओरिजिन है वो कैस्पियन सी के अंदर ही हुआ है। तो एक्वेटिक लाइफ लगभग 400 स्पीसीज इसके अंदर जलीय जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बायोडाइवर्सिटी के भी हिसाब से। तो ये हमारा आज का टॉपिक कैस्पियन सी। थैंक यू।